दोस्तों आखिर क्या बड़ा है जो होने वाला है, इस पर हर किसी की निगाहें बनी हुई हैं। आज का दिन बेहद ही महत्वपूर्ण रहा क्योंकि आज 3 बेहद ही इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई हैं दोस्तों। इन तीनों मीटिंग्स में राहुल गांधी की क्या भूमिका है और कश्मीर में पहलगाम में हुए अटैक के बाद इन तीनों मीटिंग्स की इंपॉर्टेंस क्यों बढ़ जाती है, इस वीडियो में जल्दी आपके सामने मैं रखने वाली हूँ। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट खबर आपके सामने रख देती हूँ दोस्तों आज अचानक से खबर आई कि रक्षा मामलों की संसदीय समिति की बैठक आज हुई और ये जो बैठक हुई ये पार्लियामेंट एनेक्सी बिल्डिंग में हुई और ये बैठक काफ़ी लंबी चली। इस बैठक में राहुल गांधी भी मौजूद थे क्योंकि वो एलओपी हैं। राहुल गांधी की मौजूदगी तब दर्ज हुई जब मीडिया के कैमरे उन पर पड़े, तब पता चला कि ये बैठक बुलाई गई है। दोस्तों ये जो बैठक है राहुल गांधी जिसमें शामिल होने वाले हैं, ये संसदीय समिति की बैठक है और ये संसदीय समिति रक्षा मामलों की संसदीय समिति है। और ये जो समितियाँ होती हैं इसमें केवल विपक्ष के नेता नहीं होते हैं, सत्ता पक्ष के भी नेता होते हैं। और ये जो बैठक हो रही है रक्षा मामलों की संसदीय समिति की बैठक जिसमें राहुल गांधी शामिल होने के लिए आए, दरअसल आज होने वाली तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बैठकों में इस एक है। दोस्तों सबसे पहले हुई आर्मी चीफ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बीच बैठक। आर्मी चीफ ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ जो बैठक की वो आज सुबह बैठक की। दोस्तों इस बैठक से जो डिटेल्स निकल कर आई हैं वो मैं आपको नहीं बताऊंगी कि राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। इसके बाद जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बैठक हुई वो रक्षा मंत्री और मोदी के बीच हुई। पीएम और रक्षा मंत्री के बीच की बैठक इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पहले रक्षा मंत्री ने सेना अध्यक्ष से पूरी जानकारियां ली और माना यह जा रहा है कि उसी के सिलसिले में रक्षा मंत्री पीएम से मिलने गए और ये जो बैठक हुई पीएम और रक्षा मंत्री के बीच ये मोदी के जो सरकारी आवास होता है लोक कल्याण मार्ग वहाँ पर हुई। महत्वपूर्ण ये दोस्तों कि ये बैठक करीब 40 मिनट के बीच चली। इन 40 मिनटों में किन किन चीज़ों को लेकर चर्चा हुई वो भी मैं आपको नहीं बता सकती दोस्तों क्योंकि ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। हाँ, लेकिन ये है कि इन बैठकों के बीच फिर अचानक खबर आ गई कि पार्लियामेंट एनेक्सी में राहुल गांधी सरीखे तमाम विपक्षी दल और जो भी इस संसदीय समिति की बैठक में शामिल हैं, रक्षा मामलों की जो संसदीय समिति है वो तमाम लोग बैठक कर रहे हैं। यानी आप पूरा बैकग्राउंड देख सकते हैं। सबसे पहले आर्मी चीफ मिले रक्षा मंत्री से, फिर रक्षा मंत्री मिले पीएम से और उसके बाद ये बैठक। माना ये जा रहा है कि दोस्तों जो भी बड़ा एक्शन हमारी आर्मी लेने वाली है पाकिस्तान के खिलाफ उसे लेकर हो सकता है कि ये जो बैठकें हैं बेसिकली मंत्रणा की बैठकें हैं कि किस तरह की वो रूपरेखा होगी, क्या किस तरह का एक्शन होगा। यानी कि आप कह सकते हैं कि वो कुछ बड़ा जिसका देश लगातार इंतज़ार कर रहा है जब से ये आतंकी हमला हुआ, वो बड़ा क्या होगा। क्या वो कुछ सर्जिकल स्ट्राइक जैसा हो सकता है या इस बार उससे बड़ा होगा, इसको लेकर सबकी निगाहें बनी हुई हैं। जानकारी बताते हैं कि इस बार जो भी एक्शन हमारी सेनाएं लेंगी वो सर्जिकल स्ट्राइक से बड़ा होगा। और जो बताते हैं जानकार बिल्कुल सही बताते हैं दोस्तों क्योंकि इस बार पाकिस्तान ने जो हरकत की है उसे माकूल जवाब देना बहुत ज़रूरी है और पूरी दुनिया जानती है और ख़ासतौर पर पाकिस्तान तो बहुत अच्छे से जानता है कि हमारी सेना ये काम करने में बहुत एफिशिएंट है। दोस्तों इसके अलावा रक्षा मामलों की जो संसदीय समिति की बैठक है जिसमें राहुल गांधी शामिल होने आए हैं, अगर आप राहुल गांधी का पूरा इस अटैक के बाद का जिस तरह से उन्होंने एक पॉलिटिकल मैसेजिंग देने की कोशिश की है वो अमूमन कांग्रेस पार्टी में कम देखने को मिलता है। जिस तरह से राहुल गांधी ने इस घटना के बाद या कांग्रेस पार्टी ने इस घटना के बाद सरकार को कहा कि हम आपके साथ सपोर्ट है, हम आपका पूरा सपोर्ट करते हैं। सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई। सीडब्ल्यूसी की बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद थी, सोनिया गांधी मौजूद थी, राहुल गांधी मौजूद थे, पूरी पार्टी के जितने भी बड़े नेता हैं सीडब्ल्यूसी के मेंबर्स वो सब मौजूद थे और सब ने ये प्रस्ताव पास किया कि सरकार जो भी एक्शन लेगी हम सरकार के साथ हैं। हालांकि लगातार विपक्ष सरकार पर दबाव बनाता रहा कि आप ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए, जो कि सरकार ने बुलाई भी। और इस ऑल पार्टी मीटिंग में सुनने में आया कि राहुल गांधी ने मीटिंग के अंदर सरकार से पूछा कि आखिर सिक्योरिटी लैप्स कहाँ हुआ, कहाँ चूक हुई, जिसको स्वीकारा भी सरकार ने। लेकिन इसकी तारीफ करनी होगी कि राहुल गांधी ने बाहर आकर कोई भी सवाल नहीं पूछा और मीडिया के आगे यही कहा कि हम सरकार के साथ हैं। तो आप कह सकते हैं कि सरकार के पास ये एक सुनहरा मौका है जब उसको फाइनल एक्शन पाकिस्तान पर ले ही लेना चाहिए क्योंकि ये जो बड़े फैसले, राजनयिक फैसले बताए जा रहे हैं इनसे काम नहीं चलेगा। पाकिस्तान का गला सुखा दिया, पाकिस्तान को प्यासा मार दिया, ये नहीं चलेगा। दोस्तों देश इस वक्त बड़े मिलिट्री एक्शन का इंतज़ार कर रहा है। पाकिस्तान की सेना पाकिस्तान में पल रहे आतंक के सपोलों को और उनको पालने वाले उन आतंक के हैंडलर्स का ना केवल
पूरा सफाया होना चाहिए, बल्कि ऐसा एक्शन होना चाहिए कि पूरी दुनिया में भी एक मैसेज जाए कि जो भारत पर आंख उठाएगा, भारत उसका क्या हश्र करेगा। और दोस्तों इस बार सरकार के पास ज़्यादा विकल्प इसीलिए भी हैं क्योंकि सरकार का साथ विपक्ष है। सिर्फ राहुल गांधी नहीं, इंडिया गठबंधन के जितने भी दल हैं, सबने बहुत ही होशियारी से और बहुत ही समझदारी से सरकार से जो भी सवाल पूछने थे वो बंद कमरे में पूछे। खुलकर जब भी उन्होंने बात की वो ये कहा कि हम सरकार के साथ हैं, हम सरकार से सवाल पूछेंगे, हमारी सरकार से शिकायतें हो सकती हैं, लेकिन अगर सरकार कोई बड़ा एक्शन लेती है पाकिस्तान के खिलाफ तो हम साथ खड़े हैं आपके, लीजिए आप एक्शन। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी दोस्तों। हालांकि इस बीच लगातार जो विपक्ष द्वारा मांग की जा रही है वो संसद के सत्र द्वारा भी मांग की जा रही है। इंडियन एक्सप्रेस की कल की ये खबर जो कि मैंने आपको दिखाई थी, इसमें बताया गया था कि दरअसल इंडियन एक्सप्रेस ने अपने सूत्रों के हवाले से बताया था कि कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन के जितने भी दल हैं उनको चिट्ठियाँ लिख रही है इस मांग के साथ कि एक संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए और इस विशेष सत्र में केवल और केवल कश्मीर में हुए इस आतंकी हमले को लेकर चर्चा की जाए। हालांकि आज एक विशेष सत्र बुलाया गया दोस्तों, लेकिन वो जम्मू कश्मीर की विधानसभा में था और यहाँ जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बहुत ही भावुक बयान दिया और उन्होंने एक तरह से पूरे देश से माफ़ी मांगी, देश के लोगों से माफ़ी मांगी, ये कहते हुए कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के तौर पर उनके पास कोई जिम्मेदारी नहीं, मतलब सुरक्षा का कोई अधिकार नहीं है उनके पास, लेकिन फिर भी क्योंकि वो होस्ट थे और वो जम्मू कश्मीर में लोगों को बुला रहे थे और लोग वहाँ आए और उनको सुरक्षा नहीं मिल पाई, वो सुरक्षित अपने घर नहीं वापस जा पाए, तो ये बात सोच कर उनको इतना बुरा लग रहा है कि उन्होंने माफ़ी मांगी और कहा कि उनके पास अल्फाज नहीं हैं इस घटना की निंदा करने के लिए। इस बीच दोस्तों मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी आज एक रैली की और रैली में सरकार से सवाल पूछे कि आखिर ऑल पार्टी मीटिंग में पीएम क्यों नहीं आए थे। सब जानते हैं दोस्तों, ऑल पार्टी मीटिंग में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह थे, अमित शाह थे, लेकिन पीएम नहीं थे। और इस बैठक में पीएम की गैर मौजूदगी पर क्या बोले खड़गे, सुनिए। ये जो है होने के बाद मैंने बेंगलुरु से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि ऑल पार्टी मीटिंग प्राइम मिनिस्टर बुलाना चाहिए। और जब हमारे स्वाभिमान पे धक्का गिरता है तब देश को एक रखने का काम सभी लोगों का है। इसीलिए मैं बेंगलुरु से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि प्रधानमंत्री ये सबको बुलाए और उनकी बात सुने, आगे हमको क्या करना है ये भी वो कहें। वैसा ही हम तुरंत CWC की मीटिंग बुलाई। वहां पर राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी और सभी हमारे वर्किंग कमेटी के मेंबर थे, उन सबको हम तुरंत बुलाए। बुलाकर वहां पर हमने ये कहा कि तुरंत सर्वदलीय मीटिंग बुलाना चाहिए। और हमको ये सरकार को हमने ये भी कहा, इस कठिन समय में हम सब एक होकर सरकार के जो भी एक्शन होंगे उसको हम कोऑपरेट करेंगे। लेकिन हमारी ये देश की बदकिस्मती है, सब पार्टी के लोग आए लेकिन उस मीटिंग में मोदी जी नहीं आए। ये शर्म की बात है। देश के स्वाभिमान को जब धक्का हो रहा, आप बिहार में चुनावी भाषण करते हो और यहां पर दिल्ली में नहीं आ सकते आप? क्या दिल्ली दूर है आपको बिहार से? बात तो बड़े बड़े करते हो
मेरी 56 इंच छाती है, मेरी वो है, ये है, मैं वो लड़ूंगा, घर में घुसूंगा। अरे बाबा, कम से कम बिहार से उस दिन आकर हमारे मीटिंग में बैठते तो सबको मालूम होता था कि आपकी प्लानिंग क्या है, आप क्या करने वाले हैं, हमारे से क्या मदद चाहते हैं। हम तो मदद खुले आम सभी पार्टी के लोग दे रहे, इसके बावजूद भी आपने कभी उधर नजर डालने की कोशिश नहीं की। ये ऐसा ये बीजेपी और प्रधानमंत्री का ये एटीट्यूड है। और हमारे तरफ से जाकर राहुल गांधी जी भी श्रीनगर में जाकर लोगों से मिले, घायलों से मिले, बातचीत किए। लेकिन मोदी साहब ऐसे मीटिंग में नहीं आते और बड़े बड़े बात करते हैं। इसीलिए मैं इस वक्त ज्यादा उनको टोकना नहीं चाहता, लेकिन आप दिमाग में रखिए, सबसे बड़ा देश है, उसके बाद पार्टी होगी, धर्म होगा, सबसे देश बड़ा है। देश के लिए सब लोग एक होना चाहिए।